नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे आपसे कुछ कहना है। जब हम दिल्ली में नए नए ट्रांसफ़र बिहार के पूर्णिया से आए थे, तो यहाँ कुछ लोग आए थे फ्लैटों में, कुछ लोग नहीं आए थे। धीरे धीरे बस आगे पीछे ही सब आए, लेकिन 2-3 परिवार पहले आ चुके थे। एक मिस्टर पॉल थे ऊपर, तो उनकी वाइफ का नाम रेनू था और उनका नाम राकेश पॉल था। वो भी हमारे आगे पीछे ही आए थे। उन्होंने आते ही अपना मुहूर्त किया, हमने थोड़े दिनों के बाद मुहूर्त किया घर का। तो मतलब अच्छी दोस्ती हो गई, एक दूसरे को बुलाया, अच्छी दोस्ती हो गई। जो रेनू है ना, उसके मेरे को नहीं पता मेरा उसके साथ क्या क्या रिश्ता है। उसके हस्बैंड तो मुझे बहन मानते हैं, वो मुझे अपनी बहन भी मानती है, पड़ोसन भी मानती है, और 3-4 रिश्ते ना उसमें मिक्स है। उस हर रिश्ते को अच्छी तरह निभाती है। आज तक वो यहाँ से चली भी गई है, उसने वह बाहर जाके बड़ी दूर भी चली गई, दूर दूर से भी उस कभी कहीं रहती है, उसकी ट्रांसफ़र होती रहती है, कभी कहीं कभी कहीं। तो वो बेचारी वहाँ से भी दूर से आती है और मिलने के लिए भी आती है। जब वो आती है, सारे ऊपर नीचे वाले पड़ोसियों को इकट्ठा कर लेती है हमारे घर में, क्योंकि मेरा पैर ख़राब है ना, तो मैं चल नहीं सकती ऊपर तक। तो सबको यहाँ मतलब इतना अच्छा माहौल लगता है, इतना अच्छा माहौल। उसको कोई नहीं, मतलब हम लोग हमारे सब में से कोई भी नहीं जाता, सब बड़े बड़े हो गए हैं। तो लेकिन वो बेचारी सबको मिलने आती है, अपनी सब ड्यूटियां छोटी, और वो सबसे छोटी थी, वो आज तक सारी अपनी ड्यूटियां निभाती है। मेरे को तो समझ ही नहीं लगती, मतलब वो कैसे इतने अच्छे सबके साथ रिश्ते जोड़ लेती है। वो जब आती है, जो हमारे सारे रिश्ते हैं ना, लगता है नए सिरे से और बढ़िया बन गए, और बढ़िया बन गए। जब हम नए नए इस घर में आए थे, अभी 10-15 दिन ही हुए थे, तो मेरा हस्बैंड बैंक गए थे, तो रास्ते में करमपुरा कोई जगह थी, तब हमें पता भी नहीं था, वहाँ उनका एक्सीडेंट हो गया। फ़ोन आया, तो मैं और बेटा घर में ही था। मैं और बेटा हम लोग परेशान हो गए, हमें समझ ही नहीं आई। हम लोग ऊपर नीचे गए, हमें नहीं पता था कहाँ जाना है। तो रेनू पॉल जल्दी जल्दी भागी आई, अपना सारा काम काज छोड़ के, तो मेरे बेटे को बोलती जल्दी जल्दी चलो। तो मैं और मेरा बेटा ऐसे चल पड़े। हमने कुछ सोचा भी नहीं, लेकिन वो अपने पर्स में पैसे लेके गई थी, कि मतलब हम तो घबरा गए थे। वो पैसे लेके गई थी, पता नहीं कैसे ज़रूरत, तो वो वहाँ हमें जहाँ एक्सीडेंट हो गया वहाँ तक लेके भी बेचारी गई। और तब तक बैंक से भी बहुत सारे मैनेजर सब लोग आ गए थे। उसने भी बहुत हेल्प की, बैंक वालों ने भी हेल्प की, हॉस्पिटल भी लेके गए। लेकिन मतलब उनको कोई ख़ास चोट नहीं लगी थी, गाड़ी ही टकराई थी। मतलब डॉक्टर ने ना उनको थोड़ी देर बाद छुट्टी कर दी। तो मतलब जैसे ही वो बैंक वाले तो वापस चले गए, हम घर आए। लेकिन हमारे एक ऊपर और पड़ोसी थे, किरण, उसने हमारे आने तक सारे घर से अंदर से चाबी, मतलब एक चादरें चीज़ें सब, आते तक माई अपनी से सारा घर साफ करा दिया, सब चादरें बदल दी, सारा ऐसा अच्छा बंदोबस्त कर दिया, खाना बना दिया, नाश्ता बना के रख दिया। घर आके रेनू ने भी पूरी हेल्प की, ऊपर नीचे वालों ने भी बहुत। रेनू ने सबको जोड़ के रखा। मतलब जब वो घर आए तो बहुत सारे पड़ोसी आए, और बहुत सारे मतलब हमारे रिश्तेदार आए। दिल्ली में हमारे बहुत रिश्तेदार रहते, सबको सारे दिन सब ने अटेंड भी किया, और बार बार आके पूछती रही रेनू कुछ चाहिए। उसने हर दम अच्छे रिश्ते निभाए। मतलब भी मेरे को पता ही नहीं उसने कौन से रूप में कौन सा रिश्ता निभाया, मतलब इतने अच्छे। उनके बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, वो भी आज तक बहुत अच्छे रिश्ते निभा रहे हैं सबसे। रेनू कितनी दूर चली गई, तो उसके ट्रांसफ़र के कारण उसको कितने घर बदलने पड़े, लेकिन वो आज तक हमारे घर में अष्टमी का खाना नहीं बनता। वो चाहे खुद आए, चाहे किसी को भेजे, चाहे उसका बच्चा आए, वो तब हमें खाना ज़रूर भेजती है। हम लोग कितना मना करते हैं, लेकिन वो सुनती नहीं, कहती ये मैंने जिम्मेवारी ली है, मैं इसको निभाऊंगी। मेरे को पता ही नहीं चलता कि मैं उस किस रूप में उसका धन्यवाद करूं। वो कहती ये तो माता की ड्यूटी है, ये मैंने ली हुई है, माँ वैष्णो की ड्यूटी। आप मेरे बड़े हो, तो मेरे घर में खाना बने आप ना खाओ, ऐसा नहीं हो सकता। वो ज़रूर देने आती, वैसे भी आगे पीछे, जब भी बेचारी की टांगें भी इतनी दर्द होती हैं, तब भी सीढ़ियाँ चढ़ के आती है, इतने अच्छे रिश्ते निभाती। उसके घर में छोटा छोटा भी कोई प्रोग्राम होता है, वो हमें बुलाती है। ख़ास तौर पर उसके घर में गणेश पूजा होती है, वो गणेश पूजा पे बुलाती है, और सबका इतना स्वागत करती है, इतना स्वागत करती है। मैं आपको मतलब ही एक पैसे से तो होता ही है,
लेकिन वो दिल से स्वागत करती है, सबकी छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी करती है, जहाँ तक कोशिश वो करती है कि सबको खुश रखे, सबसे मतलब आज भी वो इतने रिश्ते निभा रही। जब हम नए नए आए थे तो हमें तो पता नहीं था, उसको सब पता था। यहाँ हम लोग सुख में भी जाते तो वो सबसे पहले आगे लगी होती, सबसे छोटी थी, हम सब के लिए खाना डाल के लाती, बिठाती, सब इंतज़ाम, आने जाने का इंतज़ाम करती। अगर किसी के दुख में भी जाते तो वो उस माहौल से डल के हम सबकी बहुत इज्जत करती, हम सबको पूछती करती क्या चाहिए क्या नहीं, रिक्शा के इंतज़ाम सब वो करती थी। मेरे को तो समझ ही नहीं आती कि मैं उसको किस रिश्ते में ना बांधूँ या अपने आप को उसके साथ किस रिश्ते में बांधूँ। इतने अच्छे अच्छे रिश्ते, इतने साल अपने रिश्तेदार नहीं निभाते जो आज तक वो अपने इतने अच्छे रिश्ते निभाए। उसके हस्बैंड ने भी आज तक मेरे को बहन माना, उसने बाई का रिश्ता आज तक निभाया। मेरे बच्चे को भी बहुत पूछती हैं, मेरे को भी बहुत। इतना मतलब ये रिश्ते जोड़ने वाली औरत मैंने कभी देखी नहीं। मैं चाहती हूँ कि आप सबको भी इतने अच्छे पड़ोसी बहन भाभी मिले ताकि आपके भी जो रिश्ते हैं ना इतने अच्छे हो जाए।